दोस्तों आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन अब खत्म हो चुका है और सभी 10 फ्रेंचाइजी अपने धुरंधर खिलाड़ियों की फौज के साथ तैयार हैं। इस मेगा नीलामी के बाद से सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हमें देखने को मिली है। कभी टीम्स के स्क्वाड को लेकर, कभी कैप्टन्स को लेकर, तो कभी खिलाड़ियों के रिटेन और आरटीएम के जरिए वापस न लेने को लेकर। लेकिन अब एक और चर्चा है जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है और ये चर्चा है भाषा को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाषा का आईपीएल और उसकी टीम से क्या मतलब है, तो आपको बताना चाहेंगे कि कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिनको कुछ न कुछ परेशानी सताती है उन्हें आरसीबी के हिंदी में ट्वीट करने से प्रॉब्लम हो गई। जी हाँ, टीम से नहीं बल्कि हिंदी से। देखिए, इस मेगा नीलामी में आरसीबी की टीम ने कुल 82.25 करोड़ रुपीस खर्च किए। आरसीबी की टीम ने फिल सॉल्ट, जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गजों को खरीदकर टीम के साथ जोड़ लिया है। और मेगा ऑक्शन के बाद आरसीबी की टीम ने अपने नए स्क्वाड की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपने फैंस को दी। इस पोस्ट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, पेश है धुरंधरों से सजी आईपीएल 2025 की हमारी दमदार टीम। अब गौर से इस पोस्ट को देखिए और आप बताइए कि आखिर इसमें ऐसा आरसीबी ने क्या लिख दिया है जिसकी वजह से कुछ लोगों को बुरा लग गया। नहीं समझ पाए ना, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। दरअसल आरसीबी का पूरा नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसकी वजह से कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों को बुरा लग गया और अब विवाद छिड़ गया है। अब ऐसा लोगों ने आखिर क्या बोला है उसके बारे में जरा आपको बताते हैं और साथ ही इस पर मेरे थॉट्स क्या हैं वो भी। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना बोलें। चुपचाप से नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। देखिए, आरसीबी के इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक कन्नड़ भाषी फैन ने लिखा है, हिंदी का बेंगलुरु से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग वाकई में दूसरे भाषाई प्रशंसकों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप कन्नड़ और अंग्रेजी के जरिए ऐसा कर सकते हैं। हिंदी को बेंगलुरु से जोड़कर नहीं। आप लोगों को बाहरी लोगों के लिए अपने अस्तित्व के आधार को नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, अब पहले इन जनाब की बात का जवाब दे देते हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि हिंदी का बेंगलुरु से कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना तो है, क्योंकि जितने भी फैंस बेंगलोर में आरसीबी की टीम के हैं उतने ही हर जगह है। किसी को इंग्लिश आती है, किसी को नहीं, किसी को कन्नड़ आती है तो किसी को नहीं, और इसीलिए उनके लिए भी टीम को सोचना पड़ेगा। अगर टीम केवल कन्नड़ और इंग्लिश भाषा का सोचेगी तो बाकी फैंस के साथ तो अन्याय हो जाएगा। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी सबको आती है, बट ये जनाब ये बोलने के बजाय कि हिंदी का बेंगलोर से कोई लेना देना नहीं है, इसकी बजाय साफ भाषा में अगर ये बोल देते कि आपको कन्नड़ में आरसीबी का एक पेज बनाना चाहिए तो वो फेयर इनफ होता। बट हिंदी, जो कि भारत की मातृभाषा मानी जाती है, उसके लिए ऐसा बोलकर बाकी फैंस का दिल दुखाया है, क्योंकि विराट कोहली जो है वो भी दिल्ली से आते हैं, ना कि बेंगलोर से, और उनके फैंस को भी इस ट्वीट ने काफी हर्ट किया है। होपफुली आप हमारी बात समझ गए होंगे। अगले ट्विटर ने तो दोस्तों #स्टॉप हिंदी तक लिख रखा है, और एक और राम रेड्डी नाम का यूजर लिखता है, वाई हिंदी स्टार्ट कन्नड़ पेज। तो दोस्तों, राम रेड्डी नाम के इन जनाब की बात तो मुझे फिर भी ठीक लगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कन्नड़ के पेज को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ इतना लिख देते तो काफी अच्छा होता, लेकिन बजाय इतना करने के उन्होंने भी हिंदी को क्वेश्चन किया है। तो ये तो कुछ आरसीबी के कन्नड़ फैंस का रिएक्शन हिंदी को लेकर था, लेकिन जैसे मैदान पर दो टीमें आपस में भिड़ती हैं, ठीक वैसे ही इस केस में भी हुआ है। दूसरी तरफ आरसीबी का समर्थन करते हुए हिंदी भाषा के कुछ यूजर्स ऐसा लिख रहे हैं, जिसमें एक यूजर ने लिखा, ये हुई ना बात। अन्य यूजर लिख रहा है, भारत की सबसे सुंदर और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में ट्वीट करना। तो वहीं एक यूजर लिखता है, ये बात बढ़िया पहल, दूरियां मिटाओ और एकता बढ़ाओ। तो दोस्तों देखिए, बात तो सही है, ये एक तरह की पहल ही है। अब दोस्तों, ना ही यहाँ कन्नड़ प्रशंसक गलत हैं और ना ही हिंदी भाषा बोलने वाले, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी बात को बोलने का एक तरीका होता है, तो वही तरीका किसी को आपके खिलाफ खड़ा कर सकता है और आपका बना सकता है। कन्नड़ फैंस के ट्वीट्स काफी रूड थे, तो वहीं हिंदी भाषा बोलने वाले फैंस के ट्वीट्स भी आपने देखे, जिसमें किसी अन्य भाषा बोलने वालों को नीचा नहीं दिखाया गया। और दोस्तों, जिस यूजर ने ये पोस्ट लिखा है, उन्होंने भी फैक्ट्स के साथ कन्नड़ फैंस को आरसीबी के लिए अपने प्रेम को जाहिर किया है। अब देखिए, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि किसी की भाषा या नेशनलिटी को लेकर बोलने के बजाय हम चाहें तो उसका हल भी निकाल सकते हैं। हल ऐसा कि आरसीबी को स्टॉप हिंदी की जगह स्टार्ट कन्नड़ पेज फॉर आरसीबी फैंस जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स पूरा आपका है और उसमें अपने थॉट्स यानी कि विचार हमें जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो आखिर कौन बोलेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।